कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि नया प्री वर्कआउट है। एक दिन की नींद के ऊपर थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा पर्पस था। जॉब तो है नहीं। Oh shit. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 31 पे। और आज मेरी एनर्जी देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज है लेग डे। वर्कआउट चेंज होने के बाद आज हमारा फर्स्ट लेग सेशन होने वाला है। मुझे पता है लोगों को लेग डे वाले व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते और इस पे व्यूज भी नहीं आते, बट फिर भी मैं डालूंगा क्योंकि लेग डे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवेज, बनाते हैं अपना प्री वर्कआउट और चलते हैं जिम। बाय द वे, कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि नया प्री वर्कआउट है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो है ये हाइड का एक्सट्रीम। मैंने जानबूझ के इस बार थोड़ा सा हाई कैफीन डोज वाला प्री वर्कआउट लिया है क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी बीच बीच में कम होती दिख रही है मुझे। एक्सट्रीम प्री वर्कआउट है, नया है और इसका फ्लेवर है पिक्सी डस्ट, जो मैं ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स अनबॉक्स दिस वन। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। वैसे आज का मेरा बॉडी वेट 62.7 kg था, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ड्रॉप हो गया है। बट फिर वो भी है कि मैं लो कार्ब डाइट पे चल रहा हूँ, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। कल होगा मेरा हाई कार्ब डे, तो परसों शायद वापस वेट ऊपर जाएगा। और जैसे मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में कहा था, मैं बहुत लेट सो रहा हूँ, इसी के वजह से मैं आज बहुत जल्दी उठ गया था। आज मेरी सिर्फ 7 घंटे की नींद हुई है। बट शेड्यूल अगर ठीक करना हो तो एक दिन के नींद के ऊपर थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। उठ तो गया था मैं 7 बजे, बट प्रॉपरली वेकअप होने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर बाद में जब मैंने कॉफी पी, उसके बाद सब अपने आप लाइन पे आ गया। वैसे मैं प्री वर्कआउट हमेशा आर्जिनाइन के साथ पीता हूँ, बट आज मैं सिर्फ प्री वर्कआउट ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे उसका टेस्ट देखना है। लेट्स डू दिस। और एज यूजुअल ठंडे पानी में पियेंगे जिससे थोड़ा सा फ्लेवर और बेटर आएगा। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है या सिर्फ मुझे ही लगता है। तो हियर इज द टेस्ट। क्या फ्लेवर है ये? पिक्सी डस्ट करके ये फ्लेवर है। वैसे फ्लेवर अच्छा है, कोई इशू तो है नहीं इसमें, बट ना ऐसा मुझे ना कहीं थोड़ा सा बबल गम जैसा फ्लेवर आ रहा है। बट इट्स गुड, आई लाइक इट। देखना तो ये है कि ये जिम में कैसे वर्क करता है। आर्जिनाइन में सेपरेट पीने वाला हूँ एज यूजुअल, ठंडे पानी में। स्वाद पीने के लिए दो दो चीजें हैं। इट्स नॉट बैड। आर्जिनाइन सेपरेटली भी बहुत अच्छा लगता है। आर्जिनाइन मैं यूज कर रहा हूँ लेमन फ्लेवर, सो ये भी अच्छा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पिक्सी डस्ट से मुझे ये लेमन फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगा है। वैसे ये जो लाइफ में अभी बिल्ड कर रहा हूँ ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बहुत वियर्ड चीज है मेरे लिए। जब सब कुछ था, कुछ ऐसा मिसिंग फैक्टर लगता था, बट आज जॉब तो है नहीं। बट ये जो मैं खुद का पैशन फॉलो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा पर्पस था। आज सुबह ही मुझे ये चीज रियलाइज हुई है। लाइफ में आपके पास सब होगा, बट अगर आपके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है ना, तो वो लाइफ बहुत पॉइंटलेस बन जाती है। क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था, पैसे थे, वर्कआउट भी अच्छा खासा चल रहा था, बट हमेशा से एक मिसिंग फैक्टर लगता था। बट अभी जब मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ, एक पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो एक लाइफ में एक पर्पस सा आ गया है। और ये पर्पस ने ना पूरी लाइफ ही चेंज करवा दी है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करूंगा, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है अभी, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। और ये पर्पस है खुद को बिल्ड करने का, खुद के लिए कुछ करने का। जो मैंने सपना देखा हुआ था, उस सपने को पूरा करना और खुद का पर्पस ढूंढना लाइफ में,
मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेरे अगर व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा मैं हमेशा डिसिप्लिन, रूटीन, इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। बट अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी हो, रूटीन भी हो, जैसे मेरे लाइफ में भी था, मेरे लाइफ में भी मैं रोज जिम जा रहा था, अच्छा खासा जॉब कर रहा था, बट लाइफ ऐसी विदाउट पर्पस चल रही थी। सो उस लाइफ का मुझे ऐसा लगता है कुछ फायदा है नहीं। सो फाइंड योर पर्पस। प्री वर्कआउट हो गया खत्म, एनर्जी से भरपूर, चलते हैं जिम। आज लेग डे होगा एकदम खतरनाक, लाइट वेट। चला, बाय। वर्कआउट चेंज होने के बाद भी फर्स्ट लेग्स की स्टार्ट हमेशा की तरह एक सुपर सेट से होने वाली है। लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स। पहले 3 सेट होते थे, अभी 5 है। लेट्स सी कैसे होता है, तगड़ा होने वाला है बहुत। 17, 18, 19, 20। वार्म अप में लेग्स पंप हो गया यार। अगर सुबह के पॉइंट को कंटिन्यू करूँ, अगर आपको भी नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है, तो एक इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर करके आप आपका शायद पर्पस फिगर आउट कर सकते हो। और वो क्वेश्चन है, अगर आपके पास पैसों का इशू नहीं रहा तो आप लाइफ में क्या करोगे। ये क्वेश्चन को आप फन वे में भी ले सकते हो, बट इस क्वेश्चन का अगर सीरियसली आंसर करना होगा तो आपको आपका पर्पस मिल जाएगा। अगर मेरे पास पैसों का इशू नहीं होता ना, तो मैं खुद की एक पर्सनल जिम बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं मेरे हिसाब से सॉन्ग बजा सकता हूँ और मेरे हिसाब से वर्कआउट कर सकता हूँ, अलोन, नो वन एल्स। ड्रीम। एंड ये ड्रीम है ना, ये ड्रीम एक पर्पस की तरह भी एक्ट करता है। लाइफ में इतना पैसा कमाना है ना, ये खुद की पर्सनल जिम होनी चाहिए। और अगर एक बार ये पर्पस मिल गया ना, तो इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए वो अपने आप समझ जाओगे। एनीवेज, करते हैं अपना सेट शुरू। That was hard. लेग प्रेस के भी 5 सेट होने वाले हैं और पहले 4 मुझे 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करने हैं और 5th सेट 15 रेप्स है। जिस हिसाब से मैं पहले सुपर सेट पे गया हूँ, मुझे नहीं लगता एज़ यूजुअल की तरह मैं 190 kg से परफॉर्म कर पाऊँगा अच्छे से। मैं अभी 100 kg के साथ वार्म अप कर रहा था और 5-6 रेप में ही मेरी लेग्स ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। सो मैं शायद 110 kg के साथ 20 रेप्स करूँगा। वार्म अप ही होगा, लेट्स सी, अगर अच्छा गया तो ही बढ़ाऊँगा। डिफ़िकल्ट, आज का लेग डे बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। चलिए, Oh shit. बहुत हिम्मत करके मैंने 10 kg बढ़ाया है। 120 के 20 रेप्स करना है। इजी सर। छो छो छः 7 8
चलिए इजी। इजी, वन मोर, वन मोर, वन मोर। चल टू मोर, इजी। I I don't have any words. I just want to take a rest. Two more. Shit. Oh shit. Can't believe. सिर्फ 3 सेट हुए और 2 सेट बाकी है। Killing me now. इतना इंटेंस सेशन ऐसा लग रहा है लाइफ में फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ। लास्ट सेट है फॉर 15 reps. Let's go. Easy. चल 3 more. One more. Easy. मुझे ऐसा लग रहा है तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूँ। शिट डूड, पेन, सो मच पेन। 2 एक्सरसाइज में इतने एग्जॉस्टेड हो गया हो यार। पूरा अभी पूरा वर्कआउट बाकी है। ओह शिट डूड, करना पड़ेगा। खुद की बॉडी, खुद के माइंड, सबको पुश करना पड़ेगा। लिमिट्स तोड़नी पड़ेंगी खुद की। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट, जो मैं मशीन पे भी कर सकता हूँ, स्मिथ मशीन पे भी कर सकता हूँ और फ्री स्क्वाट भी कर सकता हूँ। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या करना है, बट मैंने ये पक्का डिसाइड किया है कि मैं स्क्वाट नहीं करने वाला अभी। लेग प्रेस के बाद कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गए मेरे, और मुझे पता है अगर मैं इस कंडीशन में परफॉर्म करूँगा स्क्वाट तो मेरा 100% नहीं दे पाऊँगा। सोच रहा हूँ पहले हिप थ्रस्ट और क्या बोलते हैं इसे, काफ रेजेस करूँ और उसके बाद स्क्वाट करूँगा। लेट्स गो। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम स्क्वाट करते टाइम थोड़ा सा डर रहा हूँ। 40 kg के 5 रेप्स मुझसे नहीं हो पा रहे ढंग से। एक तो टोटल 5 सेट है और पहले सेट में मुझे 20 रेप्स कंप्लीट करने हैं। एक टाइम था 120 के मैं 8 रेप कर पाता था इजीली, 8 से 10 रेप। ये 40 kg मेरी जान ले रहे हैं। आई थिंक 60 kg से करूँगा
लेट्स सी कैसे होता है। मुझे एक्चुअली नहीं पता मैंने कितने रेप किए। स्ट्रेंथ तो मतलब ख़त्म ही हो गई ऐसा लग रहा है यार, नहीं हो रहा है। मैं अभी वीडियो चेक कर रहा था, सिर्फ 10 रेप गए और मुझे 20 करने थे। मुझे नहीं लग पा रहा है कि स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट्स मेरे हो पाएंगे। बहुत फॉर्म, मसल माइंड कनेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। स्लिप मशीन पे ही पूरे स्क्वाट परफॉर्म करूँगा। आज के वर्कआउट सेशन में मैं खाली चिल्ला रहा हूँ और वियर्ड आवाज़ निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं। लाइफ का सबसे हार्डेस्ट लेग डे फील कर पा रहा हूँ मैं। शिट डूड, स्क्वाट तक आते आते एनर्जी फुल डाउन हो गई है मेरी। बट मैं ये पेन को ओवर पावर कर सकता हूँ, मुझे पता है। कुछ भी हो, वर्कआउट पूरा ख़त्म करके ही मारूंगा मैं, चाहे उसके बाद मैं चलने की हालत में ना रहूँ, बट वर्कआउट पूरा करके ही मानूंगा। लेट्स गो। इजी। One more. अगला सेट है 12 रेप के लिए, सो वेट बढ़ाएंगे। Two more. Easy. One more. ये मेरा आखिर का सेट है और लास्ट सेट में मुझे 12 रेप मिल गए थे, इसीलिए मैं 10 kg और बढ़ा रहा हूँ। लास्ट सेट है, सो इसके ऊपर मुझे, यह अभी मेरा लास्ट सेट होगा, सो मैं पूरा ट्राई करूँगा कंप्लीट फेलियर अचीव करने के लिए। वैसे है तो 10 रेप्स, लेट्स सी कितने जाते हैं। चल टुमो, इजी। Easy, one more. Easy, one more. ओके, सो मैं आ गया हूँ घर पे और मोमो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। Again, यस, what? अगर लाइफ में पैसे का इशू नहीं रहा तो व्हाट विल बी योर पर्पस? पैसे का इशू नहीं रहा हाँ, तो व्हाट यू विल डू? इजी क्वेश्चन है, व्हाट यू विल डू? go and roam around the world. What? See, so that can be her purpose. This is what I was telling you. Anything जो आपके मुंह से बाहर आता है इस क्वेश्चन के बाद, वो आपका पर्पस बन सकता है। सो ये चीज़ याद रखो। एनीवेज, बैटरी मेरी अभी लो होने वाली है, तो मैं जल्दी से मेरा 4th मील करता हूँ
और हम मिलेंगे वॉक पर। लेट्स गो। Yeah, this is good. Crunch, breathe out, breathe out, breathe out, crunch your obliques. Breathe out, crunch your obliques. Perfect. Press your shoulder against your body. Shoulder against your body. Yes, there is Yeah, good. अभी बजे है ऑलमोस्ट 10 और मैं आया हूँ मेरे रात के वॉक पर। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा है मेरी बॉडी को आज के वॉक के लिए, क्योंकि मुझे सच में चलने नहीं हो रहा है। पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और एनर्जी मेरी एकदम ज़ीरो है। मेरे अभी भी ऑलमोस्ट 5000 स्टेप्स बाकी है, सो वो करूँगा। और फिर आज मैं एडिटिंग का काम नहीं करने वाला, आज मैं बहुत अच्छे से सिर्फ सोना चाहता हूँ। दैट्स इट। भले मैं चलने की हालत में अभी हूँ नहीं, बट आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था। हर चीज़, हर एक्सरसाइज में मैंने खुद की लिमिट्स क्रॉस की है। और जो हमारा गोल है खुद की बॉडी को, अपनी लिमिट्स को पुश करना, वो आज अचीव हुआ है। और आज घर पे आने के बाद शाम को कोच सर के साथ वीडियो कॉल हुआ है पोजिंग रूटीन के लिए स्पेशली, और बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे पता चली है। सो कल से मैं दिन में एटलीस्ट 2 बार पूरे रूटीन की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आज सुबह जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है उस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सीरियसली लोगे तो आपको आपके लाइफ का पर्पस समझ में आ सकता है। और लाइफ विदाउट पर्पस इज़ पॉइंटलेस। और अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको ऑलरेडी अपना पर्पस पता चल गया है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या पर्पस है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लेज़ी टाइप है, सो वो ट्रू नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है और कुछ नहीं। आज का डे 52 करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। सो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट आउट्रो वीडियो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे नेचुरल एंड ग्राइंड हार्ड। पीस।